नमस्कार दोस्तों। भारत में 370 का हट जाना, राम मंदिर का बनना, ये बड़ी अचीवमेंट हुई। जो हम ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद जो हमारी बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद ये अचीवमेंट हमारे देश में हुई। उसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी हमारी बीजेपी की, वो 240 पे आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश से लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धर्म से रिलेटेड हम कह रहे हैं या कुछ और चीज़ से रिलेटेड कह रहे हैं, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी। अभी हम लोग पुलवामा भी देख रहे हैं, बेलगाम भी देख रहे हैं, और कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। अच्छा, एक कड़वी बात, डे बाय डे जो भारत में हम हिंदू हैं, सिख हैं, जैनी हैं, बौद्ध हैं, ये सारे लोगों के बच्चे कम हो रहे हैं। हम लोगों की वोट के लिए जो रेशो है, वो जो मुस्लिम जोन से हैं हमारे भारत में अंदर, उनके मुकाबले हमारी कम हो रही है। मुस्लिम की जनसंख्या जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बाकी जितने भी भारत के अंदर है उनकी जनसंख्या कम बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा क्या है, जो नॉन मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनके अंदर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है। वो बहकते नहीं हैं, कम बहकते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। और इन सारी बातों का जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन बहुत असर पड़ता है। इसी कारण 370 हट जाने के बाद भी, राम मंदिर बन जाने के बाद भी प्रचंड बहुमत जिसका एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी की तरफ से, वो नहीं हुई। और आज जब कश्मीर के बाद हम लोगों ने, पूरे भारत ने सवाल किया कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी लैक था, उसके ऊपर कोई भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं है। और एक बात कहूँ, आज हमारा भारत बहुत सशक्त हो गया, बहुत मजबूत हो गया। और 1971 के बाद बॉर्डर क्रॉस करके हमारी फौज ने दमखम दिखाया, वो अभी दिखाया 2014 के बाद देखा गया। उससे पहले, उसके बाद, उसके 71 के बाद का जो टाइम रहा, बिल्कुल ऐसा रहा कि धीरे धीरे पाकिस्तान कश्मीर के नाम या किसी नाम भी भारत के ऊपर जब मर्जी, जैसे मर्जी उग्रवाद फैला रहा था, और हम लोग झेल रहे थे। मतलब कम शब्दों में ये कहूँ कि हमारे देश के नागरिक मारे जा रहे थे, फौजी मारे जा रहे थे, कोई नेता नहीं मारा जा रहा भारत के अंदर, किसी भी पार्टी का, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो कश्मीर की पार्टियों का, पीडीपी बीडीपी वगैरह का। आज कम शब्द में कहूँ, और ये सारी चीज़ें जो हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सिख हैं, जैनी हैं, हिंदू हैं, ये सब इन चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, कुत्तों से रिलेटेड, नागरिक मर रहे हैं। सरकार देख रही है कि अभी तो सिर्फ 27 जो है उग्रवादी लोगों को मार के गए, इससे कहीं ज़्यादा हर महीने पूरे भारतवर्ष में लोग मारे जाते हैं कुत्तों के कारण, कोई कभी रेबिस के कारण, कभी काटने के कारण, कभी उसके कारण एक्सीडेंट के कारण। कम शब्दों में जो भारतीय नागरिक हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि नागरिक के जीवन की कोई कीमत नहीं। ये संदेशा धीरे धीरे लोगों के अंदर जा रहा है। इसका नुकसान क्या होगा? आज की डेट में हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वृहत हिंदुस्तान की बात करते हैं, अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं, और साथ में जो इसी माहौल के अंदर जो आम नागरिक है वो खुद को छला हुआ महसूस करता है, उसकी तो कोई वैल्यू कुछ नहीं, करप्शन बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। अभी कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर हमारी सरकार ने ये जवाब देने में फेल रही है आज तक कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों हट गई, क्या कारण हुआ, क्या नहीं हुआ। और उसके बाद जब सरकार ने पाकिस्तान पे अभी उसको जवाब दिया, अंदर
बड़ा तगड़ा जवाब दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक भी भारतवासी से संतुष्ट नहीं है जो जवाब दिया गया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं नहीं, मेजॉरिटी भारतवासी के जो कमेंट्स हैं वो जो सीज फायर हो गया इससे संतुष्ट नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने जो कल रात को 8 बजे पूरे देश को स्थापित किया उन्होंने, तो उसमें भी बोली है उन्होंने। और जो DGMO की जो मीटिंग हुई है कल की, उसका कोई विश्लेषण नहीं, क्या मिला, क्या बात हुई, क्या सेटल हुआ, कुछ नहीं। आज पूरा राष्ट्र उस पर अंधेरे में, किन टर्म्स कंडीशन पे सीज फायर हुआ, पूरा राष्ट्र उस पर अंधेरे पे है। इससे क्या होगा? राष्ट्र के अंदर हम मेजॉरिटी लोग, मैं खुद अपनी बात करूं, मैं व्यक्तिगत अपने बात करता हूं, 84 में मैं गिर गया था और मैं इस जन्म में मरते दम तक कांग्रेस को के फेवर की सोच भी नहीं सकता। मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है और मैं दूसरा RSS का वर्कर हूँ। बचपन से मैं BJP का ग्राउंड वर्कर हूँ, छुड़ा रहा हूँ शुरू से पार्टी से। तो ऐसी स्थिति में जब मैं देखता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ कि लोगों के अंदर जो पार्टी की छवि जो सी है, हमारे नेताओं की छवि जो सी है, जो BJP के सिरमौर हैं, इनकी छवि गिर रही है, इससे नुकसान होगा। कहीं ये ना हो 240 से भी और नीचे चले जाएं आगे। और उससे क्या होगा, हम जो करना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, देश के और मजबूत करना चाहते हैं, मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में हमारे देश में आयुध कारखाने हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है, सारे लोग खुश हैं और मन से संतुष्ट भी हैं इस चीज़ से। लेकिन आज जो अभी कश्मीर के ऊपर जो उग्रवादियों ने हम इतने सारे भारतीयों की हत्या कर दी, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, जो एक्शन हुआ, उसके बाद फिर सीज फायर जो सा हो गया। सीज फायर होने के बाद सवाल खड़ा हो गया, ये सीज फायर तो हो गया, पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा नुकसान भी हो गया, हम सब इससे संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन सीज फायर से संतुष्ट शायद ही कोई भारतीय होगा। और ये बात जब खुद प्रधानमंत्री जी ने भी बोली है तो उनको भी समझ में आ रही है कि ये बात कुछ ना कुछ ऐसी है जो सब लोग जिस पे सवाल कर रहे हैं। और ये लोग, इन बातों को लोग भूलते नहीं हैं। सरकार से जवाब नहीं देगी, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी हम लोग इस पे सवाल करेंगे। अब क्या होगा, पता लगा जी सरकार ने अब फिर आगे पाकिस्तान पे हमला किया, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद आएगा नहीं। पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटे युद्ध विराम जो हुआ था, सीज फायर था, भी सब्र नहीं किया, रुका नहीं। 3 घंटे के बाद ही उसके ड्रोन आने सब शुरू हो गए थे और उसके बाद भी हमारे फौजियों पर अटैक हुआ, हमारे सिविलियन पर अटैक हुआ, ड्रोन से भी हुआ, मिसाइल से भी हुआ, गोलों से भी हुआ, कश्मीर के अंदर सब जगह। और मतलब ये मान के राजस्थान से लेके, गुजरात से लेके, पंजाब से लेके, कश्मीर से लेके, पठानकोट, सब जगह पाकिस्तान ने अटैक किया। मतलब एक जगह की होते तो हम जानते हैं कि कोई एक आध फौजी, उनका कोई सिरफरा है, उसने नहीं मानी, नहीं सुनी, वो कुछ उसके बाद ड्रोन स्टॉक में पड़े होंगे, उड़ा दिया। लेकिन एक दिन ये तो उसके बाद भी हो रहा है। तो कल भी हुआ, इधर मोदी जी भाषण दे रहे थे 8 बजे और वहाँ उनके ड्रोन आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीज फायर है ये सवाल खड़ा करता रहेगा। और इसके ऊपर मेरा अनुरोध है, मेरी सलाह है हमारे BJP के बड़े लीडर से, हमारी RSS के बड़े लीडर से, सच बताएं भारत के हर एक भारतवासी को, हम साथ खड़े हैं तन मन धन से, और हम अपने प्राण भी निछोड़ करने के लिए तैयार है। शायद ही कोई भारतवासी ऐसा होगा इस टाइम जो इस टाइम सरकार के साथ इन सारी बातों को लेकर साथ नहीं खड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि दोबारा अगर ऐसी हालत बनेंगे तो लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे कि पता नहीं फिर जब मर्जी सीज फायर हो जाए। तो ये भरोसा जो है ना टूट रहा है। ये भरोसा टूटने के कारण ही
240 की सीटें आएगी। इसका नुकसान उत्तर प्रदेश में भी होगा, इसका नुकसान पूरे भारत में भी होगा अगर भरोसा टूटता है। कांग्रेस ने भरोसा ही तो खोया। लोग पहले आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकारें बनती आ रही थी, धीरे धीरे भरोसा खो गया। आज अगर बीजेपी भरोसा खो जाती है, हमारे मोदी जी की स्टेटमेंट उनसी ऐसी आ रही हैं, अमित शाह की स्टेटमेंट ऐसी आ रही हैं जो कभी सिखों के लिए भी बढ़िया नहीं है, कभी पंजाब के लिए बढ़िया नहीं है, कभी किसी और जगह तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो सेंटिमेंट्स लोगों के हिलाती हैं। और अभी मैं उस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारी जो बड़ी लीडरशिप है कि कम से कम जो सीज़ फायर हुआ है इसके ऊपर सच बाहर लेके आए। मैं सच जितना मर्जी कड़वाओ, हम साथ खड़े, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि आज की डेट में जो अचीव करना था कर लिया, आगे हम जोन सा है अपनी तैयारी और करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद आएगा नहीं। तो ये बात स्पष्ट बोल दें, इससे देश के नागरिकों को संतुष्टि मिलेगी। हम साथ खड़े हैं। आप महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल जो मांगो अपनी तैयारी के लिए, हम साथ खड़े हैं। लेकिन सीज फायर हो गया, डीजीएमओ की मीटिंग हो गई और वो मीटिंग गोल मोल कुछ नहीं पता हम लोगों को, भारतवासियों को नहीं पता हमारे कितने सारे फौजी मारे गए, हमारे कितने सारे नागरिक मारे गए, मारे जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो सी होती हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आवारा कुत्ते मारते हैं नागरिकों को, तो ऐसे ही हमारे उग्रवादी मारते हैं, बॉर्डर से शेलिंग आती है वो मारती है, उग्रवादी आके वो मार जाते हैं। इस पर हम लोग तो कीड़े मकोड़े हो गए। और जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या कि हमने सीज फायर कर दिया, और खुद कहीं पर भी आप अपना नाम लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारी लीडरशिप ने सीज फायर कराया, नाम लगा दिया डीजीएमओ ने, मतलब आप फौज का भी मॉरल डाउन करेंगे। मेरा अनुरोध है कि जिस ढंग से पाकिस्तान या वो बुरे सारे देशों में फौज हावी हो गई, अगर फौज का मॉरल डाउन होगा इस ढंग से कि खाली डीजीएमओ का नाम लेकर कि उन्होंने अपने लेवल पे सीज फायर कर दिया, तो कल को हमारे यहाँ पे भी आर्मी है और कहीं कोई सीनियर, कोई ऐसा हमारा आर्मी ऑफिसर वो कोई ऐसा निर्णय ना ले ले कि हमारी जो, क्योंकि देशभक्ति सब में है, देश के लिए सब मारना जानते हैं, और जब उनको लगेगा यार हम तो आगे बढ़े हुए हैं, फ्रंट पे आगे बढ़े हुए हैं और यहाँ से हम ये अचीव कर सकते हैं, जैसे पिछली लड़ाई में 65 की लड़ाई में पंजाब से को एरिया को खाली करने के लिए हुक्म कर दिया गया था अमृतसर का, और उस टाइम के ब्रिगेडियर थे, उन्होंने नहीं माना था आदेश। तो आज अमृतसर हमारे पास है, जो हमारे हाथ से अमृतसर भी निकल गया था। तो वो स्थिति ऐसा ना हो कि हमारे फौजी जोन से हैं वो बागी हो जाए, ये स्थिति समझे हमारा देश, हमारे नेता समझें। हम भारतवासी हैं, हमारा खून इस देश के लिए, हमारे पूर्वजों का खून भी इस देश के लिए, मिट्टी के लिए बहा है, और कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम लोगों ने। मेरा अनुरोध है हमारे सियासतदानों से, सारी पार्टियों के, देश के मुद्दे पे हम सब एक हो जाएं, हम भूल जाएं कि हम किस पार्टी से हैं, हम भूल जाएं हम किस धर्म से हैं। आज की डेट में मेरा अनुरोध है, फिलहाल हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है, मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग ठीक है, हम आप लोगों से सीधे सवाल करते हैं, हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हमारे सवाल आप तक पहुंच भी पाएँ, लेकिन ये आम नागरिक के मन के सवाल है, जो कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, पार्टी के अंदर रह के कोई बोलता है, कोई पार्टी के बाहर रह के बोलता है, कोई किसी ढंग से, कोई अपोजिशन में आके बोलता है। लेकिन ये सवालों के जवाब आपको देने चाहिए, नहीं देंगे तो क्रेडिबिलिटी जो सी है पार्टी की भी खराब होगी, मोदी जी, अमित शाह जी, आपकी भी खराब होगी, इससे नुकसान बीजेपी का होगा, हिंदुत्व का होगा। और मेरा अनुरोध है आरएसएस की, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, आपके ही कंट्रोल में है बीजेपी,
आप ही का बच्चा है बीजेपी, और आप चाहे लताड़ के, चाहे प्यार से, चाहे कैसे भी इनको समझा दें कि जिस ढंग से ये चल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, देश के साथ सच बोलना है। जय हिंद। जोगिंदर सिंह।